हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे जितने भी सारे अपन के रिजल्ट्स हैं वो सब आ चुके हैं, चाहे मेरे 10th वाले बच्चे हों चाहे बोर्ड्स वाले बच्चे हों। अब हुआ क्या है कि इन रिजल्ट्स के चक्कर में ये जो 11th से 12th के ट्रांजिशन वाले दोस्त हैं ना, अपने जितने भी अपने साथी हैं, इनको कोई ख्याल ही नहीं रख रहा है भाई कि हम लोग भी तो बोर्ड में आ गए हैं। तो दोस्त टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ केमिस्ट्री की वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहले तो अपन पूरा सिलेबस देखेंगे, है ना। सिलेबस देखने के बाद अपन देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको अपन को पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो पहले एक बारी देख लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन पूरी सिलेबस की बात करेंगे केमिस्ट्री की। प्लीज इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी केमिस्ट्री जिनके भी एग्जाम्स में है। ऑब्वियसली जो साइंस वाले हैं तो केमिस्ट्री तो कॉमन रहती है, तो प्लीज शेयर करिएगा। बढ़ते हैं अपन। देखो, अब आपको पता ही है कि एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग के मेरे कुछ चैप्टर्स ट्रिम कर दिए गए हैं। ट्रिम का मतलब यह है कि वो पूरे उड़ा दिए गए हैं। ये एक तरीके से तो अच्छी बात है। बोर्ड्स वाले जो बच्चे हैं जो अभी 12th में आए हैं जिनके लिए ये वीडियो है, उनके लिए तो बहुत खुशखबरी है। लेकिन दोस्त होता क्या है ना कि अब यहां तो तुम्हें बहुत बढ़िया मजा आएगा कि सर मेरे ऑलमोस्ट 4-5 चैप्टर कम हो गए, 9 चैप्टर मुझे पढ़ने हैं, बढ़िया है। लेकिन वही जो चैप्टर आगे जाके 12th के बाद अपन लोग क्या करेंगे, सीयूटी की जब प्रिपरेशन करोगे, चाहे सीयूटी हो गया, नीट हो गया या फिर जेई एडवांस हो गया, मतलब मेंस और एडवांस हो गए, और तुम्हारा कोई भी एंट्रेंस लेवल है, कोई भी यूजी में अगर किसी और कॉलेज में तुम एडमिशन लेने जाओगे तो ये चैप्टर्स वहां तो आएंगे। वहां कोई तुम्हारी एनईपी और ये सब काम करता नहीं है, पर कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए उन चैप्टर्स को हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आए नहीं रहे। क्या फायदा, क्या फायदा। अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है तो उनको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ, अभी तो मैं यही बोलूंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पर फोकस करना चाहिए। वो चैप्टर्स अपन जब खत्म हो जाएंगे बोर्ड्स एग्जाम उसके बाद भी कर सकते हैं, नहीं तो ये जो छुट्टियां हैं इनमें भी कंप्लीट कर सकते हैं। पर अभी के लिए अपन लोग डायरेक्टली चलते हैं कि सर एक बार ना ओवरऑल बता दो। तो ओवरऑल दोस्त अगर मैं बताऊं तो आपको बताइए कि 70 नंबर का पेपर होगा और ये सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे मेरे चैप्टर्स हैं जो कि आ रहे हैं। कितने नंबर के आ रहे हैं, एज इट इज डिट्टो इतने ही नंबर के आते हैं। ये मत सोचिएगा कि सर एक आध नंबर इधर उधर ना। सीबीएसई पूरा इसी तरीके से एग्जाम पेपर बनाएगी और आपको पता होना चाहिए कि ये जो सबसे ज्यादा मार्क्स का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही आती है। पिछले सेशन में भी, मतलब जिनका एग्जाम अभी हुआ था उसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे ज्यादा नंबर की आई थी और ईजी भी आई थी, ईजी भी आई थी। उसकी आप टेंशन मत लीजिए, वो मैं आपके क्वेश्चन सब कराता हुआ चलूंगा, उसकी टेंशन आप लोग मत लो। तो अगर इधर आप देखोगे तो मार्क्स ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड्स अपने मतलब क्या है नहीं, नंबर ऑफ पीरियड्स एज इन के भाई कितनी क्लासेस में कितने टाइम वो चलेगा उसके लिए रहता है। अगर आप इधर देखोगे सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल, डी&एफ, कोऑर्डिनेशन, हेलो एल्केन्स, मतलब कहां से शुरू है, फिजिकल केमिस्ट्री आती है ऊपर, फिर मेरी बीच में आ जाती है इनऑर्गेनिक, देन आती है मेरी ऑर्गेनिक, और यहां पे मेरी थोड़ी सी बायो ऑर्गेनिक भी आ जाती है जो कि मेरा बायोमोलिक्यूल्स रहता है। तो ये हैं जो आ रहे हैं। क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है। तो दोस्त जो नहीं पढ़ना है उसको मैंने अलग से यहां लिख दिया है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग मतलब पुरानी एनसीईआरटी ना लेके इस बारी जो रिलीज हुई है एनसीईआरटी 2023-24 की, अलग से एनसीईआरटी रिलीज हो गई है। अगर आप गूगल भी करोगे तो जो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे भी वो अवेलेबल है, नहीं तो आप लोग खरीद लीजिए। और ऑब्वियसली आप लोगों ने पूरा कोर्स खरीदा होगा तो उसमें ये चैप्टर्स आपके गायब होंगे। गायब है तो ठीक है, एक बार के लिए ये अभी के लिए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है कि सही है सर, अभी तो ये हमारे लिए अच्छी बात है ना, चैप्टर नहीं आ रहे, लेकिन वो बाद में परेशान करेंगे। पर अभी तो अपन देखते हुए चलेंगे भाई, सॉलिड स्टेट नहीं आ रहा, सरफेस केमिस्ट्री नहीं आ रही, पी ब्लॉक नहीं आ रहा। पी ब्लॉक मतलब ये चैप्टर ऐसा है दोस्त कि यहां पे ना अगर मैं पढ़ाने बैठूंगा तो 20 दिन तो ऐसे ही लग जाते हैं, पर पूरा उड़ा दिया है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। पर ये मत सोचना कि सर हमारे चैप्टर कम हो गए, मजा आ गया ना दोस्त। क्वांटिटी घटती है ना तो क्वालिटी बढ़ जाती है, पता होगा ना। जहां पे पॉपुलेशन कम होती है वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। ऐसे ही इधर यहां क्वांटिटी कम हो गई है तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस तो बढ़ जाएंगे। अब भाई तुम्हारे पास लिमिटेड क्वेश्चन है ना, मतलब लिमिटेड चैप्टर है, वहां से क्वेश्चंस बनाने हैं तो एग्जामिनर तुम्हारा बढ़िया बढ़िया फिर क्वेश्चन बनाएगा ना, नहीं तो उसके पास प्रेशर रहता है, अरे इस चैप्टर से भी क्वेश्चन देना है, इस चैप्टर से भी देना है। अब ये चैप्टर तुम्हारे उड़ गए हैं तो हम इनको तोता ओढ़ कर देंगे, ठीक है। आ जाओ आगे। अब एक बारी देख लेते हैं कि भाई ओवरव्यू, अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू है कि क्या क्या आएगा। तो देखो सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ध्यान रखिएगा ये जो चैप्टर्स हैं
ये वाला जो मेरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये बहुत मार्क्स भी कैरी करता है, मैंने आपको दिखा दिया 9 नंबर कैरी करता है, और ये आगे भी बहुत परेशान करेगा। ऐसा नहीं है कि सर मेरा सॉल्यूशंस परेशान नहीं करेगा, पर इसमें से आपको और ज्यादा जो देते हैं ना एफिकेसी, वो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देनी पड़ेगी। बाकी सॉल्यूशंस में एक दो प्रॉपर्टीज है, मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन कहां से आता है, मुझे इतना तो मैं आपको बता दूंगा, वो मेरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, वहीं से क्वेश्चन आएगा। पर अभी के लिए तुम देखते हुए चलो, ये दो है, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, सारे टॉपिक्स में आपके कवर करा दूंगा। उसके बाद यही वही फिजिकल में केमिकल काइनेटिक्स, देखो डी एंड एफ के पहले पी ब्लॉक आता था, है ना, पी ब्लॉक आता था, लेकिन अब आ नहीं रहा है। अब आ नहीं रहा है तो क्या करेंगे भाई, सीधे डी एंड एफ पे आ जाएंगे। अब होगा क्या, होता क्या था कि जैसे अपन ने क्लास 11th में एस ब्लॉक पढ़ लिया, 12th में आ गए तो पी ब्लॉक पढ़ लिया, तो उसलिए उसके बाद ना डी एंड एफ पढ़ने में हमें दिक्कत नहीं होती थी। पर अभी हमको उसका पहले ना, पढ़ने से पहले उसमें थोड़ा सा बहुत समझना पड़ेगा कि भाई आयनिक रेडियाई क्या होती है। मेरा जनरल इंट्रोडक्शन में जो भी मैं करूंगा जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मुझे डायरेक्टली डी एंड एफ से करना पड़ेगा। पर कोई दिक्कत नहीं है, अपन है, मैं हूं साथ में, तुम्हारा करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन से यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो मेरा ज्यादातर CFT VBT से आ जाता है। अभी के लिए ये तुम्हें लग रहा होगा सर क्या है, लेकिन कुछ नहीं है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत इजीली तुम्हारा सेशन भी स्टार्ट होगा जल्दी ही, ठीक है। एज सुन एज पॉसिबल आपके सेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको सक्सेसिवली वन शॉट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, डीपीपी बीपीपी सब आपको मिलेगा, टेंशन मत दीजिएगा। हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स, मतलब यहाँ से मेरी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है। अब जो ऑर्गेनिक से डरते हैं साथी दोस्त, है कुछ नहीं। अगर तुमने क्लास 11th में वो जो मेरा चैप्टर नहीं था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर वो वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, ये तुम्हारे लिए ये वाले चैप्टर्स ना वॉक इन अ केक वाली बात होगी, इजी पीजी चैप्टर्स होंगे। अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उधर मेहनत नहीं करी तो फिर इधर मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी है, ठीक। तो ये हो गया हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स वाला, ठीक। उसके बाद और है मेरे ऑर्गेनिक के चैप्टर, देख रहे हो यहाँ पे ऑर्गेनिक बहुत आएगी, बहुत आएगी। एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और इसके बाद मेरा एक अमीन्स चैप्टर भी आता है ना। तो काफी पढ़ना है, काफी अपन को IUPAC पे ध्यान देना है, अपन को नॉमेनक्लेचर्स पे ध्यान देना है, अपन को नेम रिएक्शंस पे ध्यान देना है। अब नई नई नेम रिएक्शन आएंगी, रीमर टीमैन हो गई, ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड, वुड्स, फिटिग, और कहाँ से हॉफमैन, ब्रोमोमाइड, विलियमसन, बहुत सारी आएंगी, अपन वो तो पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। ये है मेरा आखिरी, देखो अमीन्स, अमीन्स बायोमोलिक्यूल्स। अगर तुम लोग नीट वाले हो, बोले तो PCB वाले हो, तो बायोमोलिक्यूल्स आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि जो आप बायो में पढ़ोगे उसका एक बेसिक वर्जन आता है यहाँ पे केमिस्ट्री में, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कैसे दिखते हैं, ग्लूकोज की कुछ कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है, और ओलिगोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स और प्रोटीन्स पढ़ने को मिलता है, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल बेसिक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो नीट में पढ़ते हो उससे बिल्कुल फर्स्ट लैडर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी कहानी है दोस्त, बस इतना ही था। अब आप लोगों को मालूम पड़ गया इंपॉर्टेंट चीज क्या नहीं पढ़ना है, वो अपन ने साइड में रख दिया। जो पढ़ना है उस पे अब फोकस करेंगे, ठीक है। मेरे पास अभी कुछ दिन हैं, कुछ छुट्टियां भी चल रही हैं काफी बच्चों की, तो उसमें अपन ज्यादातर हो सकेगा कि ज्यादा कोर्स कवर करें, ठीक है। बाकी आपको सारी इंफॉर्मेशन, ऐसी स्ट्रेटेजिक वीडियोस भी आती रहेंगी, और अपन वन शॉट्स के साथ साथ डेली लाइव सेशन भी रहेंगे, है ना। लाइव सेशन हो गया, लाइव डाउट हो गए, लाइव क्वेश्चन सॉल्विंग हो गई, और आपको पता ही है कि हम लोग जो भी पढ़ाते हैं उसकी क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं अपन आज का सेशन कंप्लीट। आई होप कि आपको एक ओवरव्यू मालूम पड़ा होगा कि भैया केमिस्ट्री में मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बाकी ये स्ट्रेटेजिक वीडियो और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मैं आपके लिए दे दूंगा। बाकी लाइव सेशन आपके जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।